नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो है सर्वनाम। आज के टॉपिक का नाम है आपका सर्वनाम। सर्वनाम पूर्व की क्लास में हमने सर्वनाम के 6 भेदों में से एक भेद को पढ़ लिया था। उसी संदर्भ में आगे हम दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका नाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा होगा, निश्चय का अर्थ होता है एक जगह स्थिर हो जाना, है ना। एक जगह क्या हो जाना? स्थिर हो जाना। यानी हम कह सकते हैं जिस सर्वनाम से दूर या नजदीक की वस्तुएं हमें संकेत करें या उस चीज को बताए कि ये वो है, ये वो है, तो ध्यान रखिएगा इस सर्वनाम में जहां निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का एक बोध करवाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी निश्चित यानी एक व्यक्ति, वस्तु आदि की दूरी, नजदीक है, पास है, दूर है, इन सब का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आप लिख लीजिएगा इसमें कि वे शब्द जो किसी निश्चित दूरी या निश्चित समीपता, निकटता आदि को प्रदर्शित करे, आदि होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो गुरुजी यहां से प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न कन्फर्म बनेगा, क्योंकि लगभग एग्जाम में से आप में से यहीं से प्रश्न वो पूछ लेता है, क्योंकि आगे ये विशेषण से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है विशेषण से? तो जिन शब्दों से हम नजदीक और दूर वस्तु का पता लगा रहे हैं वो शब्द थोड़े से इधर उधर हुए और विशेषण बन जाएंगे। कैसे? जैसे ये सर्वनाम शब्द है, इसके जस्ट बाद अगर संज्ञा आ जाए या संज्ञा सर्वनाम शब्द आ जाए संकेतवाचक शब्दों के साथ। संकेतवाचक शब्द कौन से होते हैं? ये, वो, यह, इन सारे होते हैं अपने आप। इन शब्दों के साथ अगर नेक्स्ट शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम में से है तो ध्यान रखिएगा वहां सार्वनामिक विशेषण होता है जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इतने सी थोड़ा सा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो ये पेपर में आपका प्रश्न गलत करवा सकता है। तो हम दोबारा बता देते हैं कि वे सर्वनाम जो निकट या दूर स्थिति का बोध करवाए वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। जैसे अपन ये बात करें कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम आ जाते हैं, तो देखो इसके अंदर हम बात करें, जैसे मैंने कहा यह, अब देखो मैंने नजदीक के लिए क्या यूज करता हूं? यह करता हूं ना, यह। फिर वह, ये क्या है? यह, वह, ये नजदीक और दूरी के लिए आते हैं ना। फिर यह का अगर हम बात करें तो ये भी बन जाता है और वे भी बन जाता है, बनता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इस निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर यह, वह, ये, वे सर्वनाम शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे मैं कह दूं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इशारा हुआ कि नहीं हुआ? ये अच्छे हैं। वे बुरे हैं, ये तो होगा, वे ये अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, तो देखो वो बुरे, वे बुरे हैं। तो यहां पर अगर आपको ये पूछ रहा है कि ये सर्वनाम किसके लिए आ रहा है तो ध्यान रखिएगा ये निश्चितता का बोध करवाने के लिए आ रहा है। तो यहां आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा उदाहरण कह दें, जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां राम तो हमें संज्ञा दिख रहा है, परंतु मैंने इसकी जगह वह सब लिख दिया, वह खेलता है। अब देखो इशारा हो रहा है ना, वह खेलता है, तो वह शब्द क्या आ रहा है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ? राम के लिए हुआ। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? राम के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वह खेलता है, तो यह वह, ठीक है। और उदाहरण कौन सा हो सकता है? जैसे गीता का घर, गीता का घर यह है, गीता का घर यह है। तो यहां पर यह शब्द जो आ रहा है वो किसको बोध करवा रहा है? यह का, नजदीक का, ठीक है ना। गीता का घर वह है तो दूरी का बोध करवा रहा है। यह और दू, वह किसका बोध करवा रहे हैं? दूरी का। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम की इतनी बातें हैं। परंतु जो बात मैंने आपको कही थी कि जब अगर ये सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आ जाते हैं तो फिर क्या कहलाते हैं। जैसे अगर बात करूं
मैंने यहां लिखा कि वह सुनंदा या वह सुनीता पढ़ रही है। वह पढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु यहां वह के साथ ये संज्ञा शब्द दे रहा है। क्या दे रहा है? संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा, वह क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद अगर क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, यह बात आपको नोट करनी है। सार्वनामिक विशेषण। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, वह खेलता है, तो वह किसके लिए है? राम के लिए। तो यहां तो दिख रहा है निश्चय है राम के लिए है, परंतु देखो वह सुनीता पढ़ रही है, वह का अर्थ इशारा तो हुआ, परंतु वो विशेषता किसकी? सुनीता की है। तो यहां सार्वनामिक विशेषण होगा, न कि सर्वनाम होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि संकेतवाचक शब्दों के आगे आप लिखिएगा कि संकेतवाचक शब्दों के साथ, शब्दों के आगे संज्ञा या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम हो, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में यह प्रश्न आपका कभी भी गलत ना हो। तो यह बात आपको, इतनी बात, हाँ, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें कि और कौन से होते हैं, तो आपने देखा कि यह क्या है? निश्चय है, तो इसका अपोजिट हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, इसमें पता नहीं चलता कि कौन क्या है। निश्चय नहीं है, एक वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी अनिश्चय उसी को कहते हैं, हमें पता नहीं होता। तो इसके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यह सर्वनाम ऐसे व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराता है जिसका हमें क्या नहीं होता? निश्चितता का बोध नहीं होता। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मैं पीछे आपको एक सारणी करवा के गया था, उसमें लिखवाया था मैंने, कोई और कुछ, दो सर्वनाम आते हैं। कोई और कुछ, दो सर्वनाम आते हैं। अब कोई किसके लिए आता है और कुछ किसके लिए आता है? तो ध्यान रखिएगा, कोई जब आता है तो यह प्राणीवाचक होता है। क्या होता है? प्राणीवाचक, यानी सजीव वस्तु के लिए क्या आता है? ये। और कुछ जो आता है ये अप्राणीवाचक संज्ञा, यानी अप्राणीवाचक होता है। कैसे गुरुजी? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो यानी कोई जीवित प्राणी आता है, कोई पर्वत थोड़ी आता है कभी चल के, मरा हुआ थोड़ी आ जाएगा। तो कोई आ रहा है, ये किसको दर्शा रहा है? प्राणीवाचक को दर्शा रहा है। और कुछ गिर गया, मेरी आंख में कुछ गिर गया, ऐसे कह देगा, मेरी आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख में कुछ गिर गया। गुरुजी मच्छर तो जीवित होता है, कुछ गिर गया। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर की बात नहीं हो रही, यहां कुछ शब्द पूछेगा, कुछ क्या है? तो कुछ का अर्थ होता है अनिश्चितता का बोध। आपको पता तो नहीं है ना क्या गिर गया, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो कोई जो होता है वो वैसे तो ज्ञात पुरुष हो सकता है। कोई क्या होता है? ज्ञात पुरुष। जो प्राणी है वो हमें ज्ञात नहीं है, कोई आ रहा है मतलब कोई ना कोई प्राणी आ रहा है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इतना इन दोनों का डिफरेंस है। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है और अनिश्चयवाचक में निश्चितता का बोध नहीं होता। ओके, कोई आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है, तो पता नहीं हमें क्या है उसके हाथ में कुछ है, पता कुछ भी हो सकता है उसके हाथ में, कुछ तो खाना पड़ेगा, हम ऐसे कह देते हैं कुछ तो खाना पड़ेगा। तो ये जो पदार्थ होते हैं उनके लिए इस कुछ का प्रयोग किया जाता है। आपने कहा सोल्ट्स में करा, इससे सोल्ट क्या करवाएंगे? ठीक है, नंबर 4। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक। वे सर्वनाम जो किसका बोध कराएंगे? प्रश्न का बोध करवाएंगे। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनामों का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी मैं पीछे लिखवा के गया। कौन आ जाएगा और क्या आएगा? क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? कौन और क्या, यहां लिख सकते हैं आप, कौन और क्या। ये दो सर्वनामों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है और इस सर्वनाम का प्रयोग हमेशा ही प्रश्न पूछने के लिए होता है। और अंत में इसके क्या लगता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, पहचान के लिए बता दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये
कभी भी ध्यान रखें, कौन का जो प्रयोग होता है ना, कौन आ रहा है, ये हमेशा प्राणीवाचक के लिए होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, प्राणीवाचक के लिए कौन आ रहा है, ऐसे लिखेंगे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो ये पूछ रहा है प्राणी के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही क्या होता है, प्राणीवाचक के लिए। क्या गिर गया, अब पीछे क्या था, कुछ गिर गया, ये हमेशा किसके लिए होता है, अप्राणी के लिए, यानी कोई वस्तु है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। क्या गिरा, क्या गिरा, यानी आदमी तो गिर ही नहीं, आदमी का थोड़ी पूछ रहा है। वैसे आदमी का पूछता कैसे पूछता, कौन गिरा, परंतु वो पूछ रहा है क्या गिरा, अर्थात किसी वस्तु की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, क्या गिर गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो क्या का पूछ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है, ये अंत में इसकी एक निशानी है। तो ध्यान रखिए, इतना ही पूछ सकता है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक आपसे पूछ सकता है। तुम किससे लिखोगे, ये भी देखो, एक ये भी आ जाता है कई बार, तुम किस से लिखोगे, तुम किस से लिखोगे, पेन से लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, किस से लिखोगे, तुम किस से लिखोगे, लिखोगे। तो ध्यान रखिएगा किस से, तो यह भी प्रश्नवाचक की निशानी है। कौन, क्या, किसे, किसको, किससे, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये देखो प्रश्नवाचक भी हमने आपको 2 ही मिनट में करवा दिया है, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट, फिर हम बात करें 4 हो गए क्या, 5 संबंधवाचक की। किसकी बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम की। जैसा कि नाम से दिख रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम की, जैसा कि आपको क्या दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, क्या होगा, किसी न किसी से संबंध होगा। ये देखो, ये किसको दिखाएगा, संबंध को दिखाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु की घटना या वस्तु के बारे में बताया जाए तो उसके साथ उसका संबंध दिखाया जाएगा कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसके अंदर बात करें सर्वनाम में, कि जैसे जो आ जाता है, जो के साथ सो आ जाता है, जो के साथ वह आ जाता है, तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, संबंध को प्रदर्शित करती है। ओके, तो जहां लिखेंगे, इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जहां 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का आपस में क्या हो, संबंध प्रकट हो, वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जब, तब, ठीक है, जैसा, वैसा, ठीक है, जैसा, वैसा, कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो जब तक तुम नहीं आओगे यानी दूसरी क्रिया पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये जो संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं ये हमेशा ही मिश्रित वाक्य में आते हैं, या हम कह सकते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से नोट करेंगे कि सर्वनाम कभी भी सरल वाक्य में, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम कभी भी सरल वाक्य में नहीं आता, किस में आता है, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हम देखें, इसमें देखें, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, ये देखो, जो खड़ा है वो मेरा भाई है, जो खड़ा है वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो देखो, जो के साथ क्या दिखा रहा है, ये वह को दिखा रहा है, यानी संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण पेपरों में देखने को मिलते हैं। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारिए, जितनी लंबी चादर उतने पैर, जितने का संबंध किससे, उतने के साथ है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये क्या थे, 5 हो गए। अब अपना बच गया लास्ट निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से दिख रहा है, निज मीन्स क्या होता है, खुद का, स्वयं का, है ना। तो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वे शब्द प्रयुक्त होंगे जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है।
स्वयं के लिए किसको प्रयुक्त करता है? वो अपने आप के लिए किसको किसको प्रयुक्त करता है? तो देखो स्वयं के लिए किस किस को प्रयुक्त करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वयं के लिए हम कहते हैं ये काम मैं अपने आप कर लूंगा, ये काम मैं खुद कर लूंगा। तो ध्यान रखिएगा वे सर्वनाम शब्द जो खुद के कार्यों को या स्वयं के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसके अंदर आप कौन, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक मिनट, जैसे अपन यहां एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो यहां देखिए मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं क्या है? निज है। अपने आप किसके लिए यूज कर रहा है? स्वयं के लिए कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा, जैसे आप स्वयं चलकर, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कीजिए, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कीजिए, चलकर निरीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जहां व्यक्ति अपने खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम का टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, शॉर्ट्स के साथ मिलेंगे, बिल्कुल विशेषण नया टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।